आईजीकेवी पेपर लीक में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तेलीबांधा थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रोफेसर योगेश और 2 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 7 अगस्त को पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की आईजीकेवी पेपर लीक से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तेलीबांधा थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रोफेसर योगेश और 2 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 7 अगस्त को पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया और छात्रों पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कीट विज्ञान परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रोफेसर ने सीलबंद लिफाफे में छेद कर इंडोस्कोपी कैमरे से पेपर लीक किया और उसे 11,000 में छात्रों को बेच दिया। इस मामले में प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 अगस्त को आईजीकेवी की कीट विज्ञान की परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने के करीब 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया था। तो यहाँ पर पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर वायरल होने की जानकारी सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा स्थगित कर दी। मामले की शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने जांच के दौरान रायपुर के अलावा दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर में दबिश दी। तकनीकी जांच, मोबाइल और व्हाट्सएप चैट के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों तक पहुंच बनाई। इसके बाद प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को आशंका थी कि प्रश्न पत्र पहले दुर्ग के निजी कॉलेज से बाहर निकला और इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया। मामले में अब तक 16 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार पेपर लीक मामले पर एक्शन जारी और तेलीबांधा थाने में भी पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। बिल्कुल, देखिए 20 अगस्त को जो पेपर लीक हुआ था बीएससी सेकेंड ईयर का, उस मामले में जो जांच बैठाई गई, जांच में ये खुलासा होता है कि 7 अगस्त का भी जो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर था वो लीक किया गया और इसी प्रोफेसर द्वारा लीक किया गया। बस इसमें पैटर्न थोड़ा अलग था। इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बताया गया है कि 5 अगस्त को यहाँ से पेपर वो कॉलेज गया, कॉलेज में जाने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया था, लेकिन प्रोफेसर ने 6 अगस्त की सुबह को वहाँ जाकर स्ट्रॉन्ग रूम से वो पेपर निकाला। स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकालने के बाद जो है उसको अपने घर ले गया और सेम जो तरीका था, इंडोस्कोपी जो सर्जरी के लिए कैमरा यूज़ होता है, उसको डाला उसके अंदर और उसके सारे जो क्वेश्चन है उसको हाथ से कॉपी कर लिया और उसके बाद शाम को जाकर सेम उसी जगह पे पेपर को वापस रख दिया, जिसमें जो प्रोफेसर है योगेश, उनके खिलाफ और 2 छात्र जो हैं, जो गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हीं में से 2 छात्रों के खिलाफ और इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। तो मतलब 20 अगस्त के मामले में जो गिरफ्तारी थी, उसी मामले में 7 अगस्त के मामले में भी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इसमें जो एफआईआर दर्ज की है उसमें अगर मैं धारा आपको बताऊं तो इसमें भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 316 जोड़ी गई है, वहीं पे जो दूसरी है छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा की 3 धाराओं पे एफआईआर दर्ज की गई है। जो धारा है 4, 5 और 10 की धारा है, जिसमें 10 साल तक जो जेल का इसमें प्रावधान है। मतलब एक 20 अगस्त के पेपर लीक मामले में और 7 अगस्त के पेपर लीक मामले में, दोनों पेपर लीक मामलों को जोड़ दिया जाए तो 20 साल के जेल का प्रावधान जो हो इस मामले में हो जाता है। अब आगे की जांच भी इसमें पुलिस कर रही है कि इसमें और कोई संलिप्तता थी, क्योंकि हमने ये पाया इसमें 2 आरोपी अभी और फरार हैं। जो 20 अगस्त वाला मामला है उसमें 2 आरोपी अभी और फरार हैं, जो कि छात्र ही हैं जिन्होंने ये पेपर लीक में उनकी सहायता की। 20 अगस्त वाले में जहां 11 से 12,000 में पेपर को बेचा गया था, वहीं ये जो 7 अगस्त वाला पेपर है इसको महज 10,000 रुपये में, आप समझ रही है, एक प्रोफेसर ने लोगों जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया कि महज 10,000 रुपये में बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर को बेचने का काम किया है। जिस प्रोफेसर पे भरोसा किया गया था कि वो अच्छे से एग्जाम कराएंगे, अच्छे से उसकी पेपर चेकिंग होगी, अच्छे से बच्चों को मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने मेहनत की है उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उनके पेपर को महज 10,000 रुपये में छात्रों को बेच दिया, जिन्होंने उनको पैसा दिया। और इसमें 2 जो छात्र हैं वो भी शामिल थे। महिमा, बिल्कुल, तो छात्र भी शामिल थे और ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई जो है जारी है और एक्शन लिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।